आज हम बात करेंगे करियर के बारे में कि लाल किताब में हम करियर कैसे देखते हैं। और बहुत इजी मेथड है, हम मतलब देख सकते हैं कि किसके करियर में प्रॉब्लम आएगी। तो आज इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे। और उस जो भी हम प्रोफेशन लेंगे तो उससे रिलेटेड हम कितना धन कमा पाएंगे कि नहीं कमा पाएंगे। तो मेनली देखिए, जो भी हम करते हैं बचपन से एक यही सपना होता है ना कि जो भी हम एजुकेशन ले रहे हैं कि मतलब हमारी जॉब अच्छी हो या बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस अच्छा हो और उससे हम बहुत सारा धन कमा सकें और हम लाइफ में इंजॉय कर सकें, जो हम सोचे वो चीजें हम कर पाए लाइफ में ना। तो यही हमारा एक मोटिव होता है। तो लाल किताब में हम बहुत इजीली प्रोफेशन देख सकते हैं कि हमारे प्रोफेशन में कैसा क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और उसका देखिए, लाल किताब की रेमेडीज पे सब लोग वर्क करते हैं, जो भी वैदिक भी कर रहे हैं तो वो भी लाल किताब की रेमेडीज करते हैं। और रेमेडीज करके काफी हद तक हम प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं। तो उसी पे हम बात करेंगे। रोहित जी वीडियो ऑन कर लीजिए। एस काले जी आप भी कर लीजिए वीडियो ऑन। देखिए, इसमें कुछ रूल हैं बहुत इंटरेस्टिंग और इजी। जो प्रोफेशन हम किससे देखते हैं, बताइएगा कोई। आप लोगों में से प्रोफेशन हम किस प्लेनेट से देखते हैं लाल किताब में? शनि से शनि। शनि से प्रोफेशन देखते हैं। देखिए, अगर शनि कुंडली में खराब है तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी ही। हम चाहे कुछ भी कर लें तो प्रोफेशन में प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि शनि क्या है, 10th हाउस का लॉर्ड है ना। तो 10th हाउस का लॉर्ड है सैटर्न, और 10th हाउस किसका होता है, प्रोफेशन का होता है। तो अगर शनि हमारा खराब है, शनि अगर राहु या शनि केतु के साथ है ना, या सैटर्न के हाउसेस कौन से होते हैं, सैटर्न के जो पक्के घर या हाउसेस कौन से बताए हैं, 8, 10 एंड 11। अगर इसमें शनि के दुश्मन बैठ जाते हैं तो उस केस में भी प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। आप ये देखिए, ये इतने इजी रूल है। आप अभी देख, अगर चार्ट का नॉलेज है तो आप तभी अभी देख के पता लगा सकते हैं। अगर इसके दुश्मन ग्रह इन घरों में बैठ गए तो उस केस में 100% प्रॉब्लम आएगी। ठीक है। या चार्ट, ब्लाइंड चार्ट है किसी का, तो ब्लाइंड चार्ट किससे कैसे बनता है, अगर 10th हाउस में दो या दो से ज्यादा शत्रु ग्रह बैठ जाए। तो शत्रु ग्रह कौन होते हैं, सूर्य राहु, सूर्य शनि, या मंगल केतु, मंगल बुध। इस तरह से जो भी आपस में एंटी प्लेनेट हैं, अगर दो या दो से ज्यादा बैठ जाएंगे तो ऐसे कभी प्रोफेशन कभी सेट नहीं होगा। आप ये देख लीजिए, अगर शनि बहुत अच्छा बैठा है, बहुत अच्छा किस में बैठेगा, 7th हाउस में बहुत अच्छा होता है। ठीक है। 10th 11th अपने में अच्छा होता है, 9th में अच्छा होता है, 12th में अच्छा होता है, 8th में भी अच्छा होता है, सेकंड में भी अच्छा होता है, थर्ड में भी अच्छा होता है। अच्छा बैठा हुआ है, लेकिन उसके हाउसेस, उसके रूट्स वीक है ना, तो उसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम आएगी। या जब शनि का टाइम आएगा या उसकी जड़ में, जो उसकी जड़ बोलते हैं ना, इसमें लाल किताब में जो उसके रूट्स हैं, अगर इसमें इसके दुश्मन ग्रह बैठ जाएंगे तो उसका टाइम आएगा, चाहे 35 वाला चक्कर जो नॉर्मल दशा है, या जो मैंने आप लोगों को एक एक दो बार मैंने सेशन लिए हैं तो उससे मैंने दशा निकालनी आपको बताई है। तो दूसरी उस तरह से अगर देखेंगे तो उस केस में आप कुछ भी कर लेंगे, प्रॉब्लम आनी ही है। ठीक है। ये भी मैं बताऊंगी कि आपको कौन सा प्रोफेशन चूज करना है।
तो उससे मतलब बहुत इजी मेथड है प्रोफेशन चूज करने का। अगर आप उसी से रिलेटेड प्रोफेशन चूज करेंगे तो आपको लाइफ में सक्सेस मिलेगी। ठीक है। अब ये हो गया ब्लाइंड चार्ट का। ठीक है, ब्लाइंड चार्ट है तो उसमें उपाय भी इसमें लाल किताब में इजी बताया हुआ है। अगर ये उपाय कर लेंगे तो इसका तो मतलब काफी हद तक विद इन 6 मंथ वो प्रॉब्लम दूर हो भी सकती है। लेकिन ब्लाइंड चार्ट है, जैसे इसमें दो दुश्मन, दो या दो से ज्यादा बैठ गए, अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है ना, अगर चार्ट में चंद्रमा कहाँ कहाँ अच्छा है, यहाँ से यहाँ तक अच्छा है, फर्स्ट टू फिफ्थ अच्छा है, सेवेंथ में अच्छा है, नाइन्थ में अच्छा है, अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी है तो ऐसे के मल्टीपल प्रोफेशन हो भी सकते हैं। ये कुछ रूल्स हैं, इसको आपको दिमाग में सेट करना पड़ेगा। कभी कभी होता क्या है, कई सारे एंटी प्लेनेट बैठे हुए हैं लेकिन चंद्रमा भी अच्छा है, तो आप ये देखिएगा कि वो मल्टीपल उसके प्रोफेशन होंगे। जो भी फोर्थ हाउस में प्लेनेट बैठा है ना, तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि वही रिजल्ट का चश्मा बनेगा, यानी धन की कमाई का स्रोत बनेगा। अगर फोर्थ हाउस से हम एजुकेशन भी देखते हैं, अगर हमने उससे रिलेटेड एजुकेशन ले ली, जो भी फोर्थ हाउस में प्लेनेट बैठा है उससे रिलेटेड हमने अगर एजुकेशन ले ली है, और हम जो है प्रोफेशन, शनि जिस घर में बैठा है अगर वही प्रोफेशन लेंगे ना, तो हमें हमेशा सक्सेस मिलेगी। आपने ये देखा होगा, अगर देखिए आप लोगों को भी नॉलेज होगी, ज्वाइन कर रहे हैं क्लास, कि अगर मून किसी का भी 10th हाउस में मून बैठा हुआ है, ठीक है, तो ऐसे लोग जो एजुकेशन लेते हैं ना, उससे रिलेटेड उनका कभी भी काम नहीं होता। अगर ये जो मेडिकल लाइन में अगर इन्होंने चूज करी है तो इनके लिए ठीक रहता है, लेकिन जो भी अगर ये एजुकेशन लेंगे मून 10th वाले, उससे रिलेटेड इनका काम होगा ही नहीं आगे जाके। या तो इन्हें फिर से कुछ ना कुछ पढ़ाई करनी पड़ेगी, या तो फार्मेसी से रिलेटेड या मेडिकल लाइन से रिलेटेड, तब इनका प्रोफेशन सेट होगा। अदरवाइज वो प्रोफेशन सेट नहीं होने देगा। चलिए, आप लोगों का किस कुछ एक्सपीरियंस है तो बताइए। अंकुर जी, वंदन जी, कुछ एक्सपीरियंस है इससे रिलेटेड तो आप बता सकते हैं। नहीं है तो इस तरह से है। अब लाल किताब में बोला गया है कि अगर जुपिटर सेकंड हाउस में है, तो अगर जुपिटर से रिलेटेड ऐसा पर्सन प्रोफेशन चूज करता है, तो जुपिटर से रिलेटेड प्रोफेशन क्या हो गया है, तो टीचिंग लाइन में चला गया है ना, या ज्वेलरी का काम कर लिया, तो ऐसा जो काम करेगा ना, वो मिट्टी उसके लिए मिट्टी हो जाएगा, उसे कभी सक्सेस नहीं मिलेगी। अगर जुपिटर सेकंड हाउस में है, अगर उसने जुपिटर से रिलेटेड काम कर लिया तो उसे, ऐसे पर्सन को कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो यही बोला गया है कि जुपिटर सेकंड है तो वीनस से रिलेटेड काम करे। ठीक है? तो ये कुछ बेसिक रूल हैं प्रोफेशन देखने के, कि अगर देखिए बहुत इजी रूल है और आप लोग देख भी सकते हैं अगर चार्ट में कि किस तरह से ये रूल काम कर रहे हैं। मेनली हमें रूट्स देखनी है। जैसे मेरे पास भी कुछ चार्ट मेरे पास भी आते रहते हैं, तो कल ही एक चार्ट आया कि सैटर्न उनका 11th 9th हाउस में बैठा है। 9th हाउस में बहुत अच्छा होता है सैटर्न। ठीक है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बाहर ही है, आउट ऑफ इंडिया है, लेकिन फिर भी उनके प्रोफेशन में बहुत प्रॉब्लम, बार बार ऐसा रहता है, कॉन्ट्रैक्ट का जॉब रहता है, मतलब हर 2 साल में वो जॉब छूट जाती है और नहीं वो कुछ कर पाते, जॉबलेस हो जाते हैं बीच बीच में। तो किस वजह से होता है, क्योंकि उनके रूट्स में ना वो ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं, या इसमें इधर राहु बैठा है, इधर सन बैठा है, तो इस केस में सैटर्न वीक हो रहा है, तो आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है। अब
हम बात करेंगे कि किस तरह से हमें निकालना है कि मतलब हमें कौन सा जॉब या क्या हमें चूज करना चाहिए करियर, तो इजीली इसमें हम निकाल सकते हैं। तो इसका मेथड क्या है कि एग्जॉल्टेड प्लेनेट तो सभी को पता है ना आप लोगों को कि फर्स्ट हाउस में क्या एग्जॉल्टेड होता है, बताइए काल पुरुष की कुंडली से ही बताइए। फर्स्ट में क्या एग्जॉल्टेड होता है? सन हाँ, सन सन। सन 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 और मार्स। फोर्थ में एग्जॉल्टेड, गुड। मून मून जुपिटर होगा। और सेवेंथ में सैटर्न, सैटर्न एंड टेंथ। मार्स। मार्स। देखिए, फर्स्ट रूल स्टेप नंबर 1 यही है कि अगर एग्जॉल्टेड प्लेनेट केंद्र में मिल जाए तो आप उसी से रिलेटेड प्रोफेशन करेंगे ना, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी। ये रूल है। अगर आपको आप ये देखिएगा अगर किसी का जुपिटर फोर्थ में है ना, वो या तो प्रोफेसर है या कंसल्टेंसी में है, ठीक है। ज्वेलर तो देखिए हर एक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उसके लिए तो एक कहते हैं ना कि इसी तरह से पुराना उनका एंसेस्टर वो चला आ रहा होता है, तो वही ज्वेलरी का काम करता है, वो हर एक के बस की नहीं बात होती है। तो ऐसे लोग मैंने काफी उसके बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर भी देखे, जैसे चार्ट आए हैं और वो बहुत अच्छा कर रहे हैं या अपनी कंसल्टेंसी चला रहे हैं, तो जुपिटर फोर्थ वाले बहुत अच्छा कर पाते हैं। नहीं तो अगर जॉब कोई और है लेकिन बाद में ये इसी से कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं या टीचिंग में आ गए हैं ना, बहुत उन्हें सक्सेस मिली। या अगर आप इजीली देख सकते हैं, अगर सन जिसका फर्स्ट हाउस में होगा ना, तो ज्यादातर ये गवर्नमेंट जॉब में ही देखे गए। आप ये देखिएगा, मार्स किसी का 10th हाउस में है, या तो ये आर्मी में होंगे या ये कोई रेस्टोरेंट वगैरह का भी कोई काम करेंगे ना, इन्हें बहुत सक्सेस मिलेगी। अब 7th हाउस जो है, देखिए एक रूल उसमें और रह गया कि हमें प्रोफेशन देखने के लिए एक रूल और फॉलो करना होता है, तो मैं अभी बताऊंगी। तो 7th हाउस जैसे हमें प्रोफेशन के लिए ना 7th एंड 10th दोनों ही देखने होते हैं। 7th हाउस है हमारी डेली इनकम का और 10th हाउस है हमारे प्रोफेशन का। तो अगर शनि अच्छा है तो ये अच्छे बिजनेसमैन भी हो सकते हैं, ये जॉब में भी जा सकते हैं और उसमें भी जा सकते हैं, बिजनेस भी कोई कर सकते हैं, बहुत अच्छा करते हैं शनि साथ, क्योंकि एग्जॉल्टेड है यहाँ पर और करियर का मालिक है। ठीक है, अब स्टेप नंबर 1 यही हो गया कि मतलब सन फर्स्ट में मिल जाए, जुपिटर फोर्थ में मिल जाए, सैटर्न 7th में मिल जाए एंड मार्स 10th में मिल गया। आप ये देखिएगा उससे रिलेटेड ये प्रोफेशन है तो बहुत ही अच्छा करेंगे। अब सेकंड स्टेप 2 क्या होगा? केंद्र के बाहर एक्सॉल्टेड प्लेनेट। अब केंद्र के बाहर सेकंड हाउस में कौन सा प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, बताइए? चंद्रमा, मून। तो सेकंड थर्ड में मरकरी। नो, राहु। मार्स। मार्स। मार्स का पक्का घर है, मंगल का पक्का घर है, लेकिन यहाँ पर एक्सॉल्टेड राहु होता है। ठीक है, एक्सॉल्टेड यहाँ राहु होता है। 5th हाउस में कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड नहीं है। अब 6th में क्या एक्सॉल्टेड है? मरकरी। बुध। 8th में भी कोई प्लेनेट एक्सॉल्टेड नहीं है। 9th में यहाँ राहु है तो यहाँ केतु होगा। इधर भी कोई भी प्लेनेट, क्योंकि 5th और 11th में हर एक प्लेनेट अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। एंड 12th हाउस में बताइए? वीनस। 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 तो ना यही है कि अगर आपको केंद्र के बाहर, अगर स्टेप नंबर 1 ये है, अगर यही आपको मिल जाता है एक्सॉल्टेड प्लेनेट,
तो हमें स्टेप नंबर 2 पे नहीं जाना है। ठीक है, अगर हमें स्टेप नंबर 2 पे तब जाना है कि यहाँ पे हमें एक्सॉर्टेड प्लेनेट केंद्र में नहीं मिला। ठीक है, अब कभी अक्सर ऐसा होता है कि ये भी एक्सॉर्टेड प्लेनेट हमें केंद्र के बाहर नहीं मिलते हैं, है ना, तब हम स्टेप नंबर 3 फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है, राशि ही लेंगे। जैसे मंगल की राशि होती है 1 नंबर, दूसरा नंबर किसकी राशि है बताइए? वीनस, मार्स, है ना, मून, थर्ड जो है मरकरी की, फोर्थ मून, मून, फिफ्थ है ना, फिफ्थ सन, ये 6, मर्क्यूरी, Mercury. 7, वीनस, 8, मार्स, 9, जुपिटर, 10, सैटर्न, 11 भी सैटर्न और ये जुपिटर। ठीक है, अब थर्ड स्टेप हमें ये कि राशि देखनी है। अगर यहाँ हमें ये राशि मिल जाती है तो पर्सन इससे रिलेटेड काम करेगा ना, उसे हमेशा सक्सेस मिलेगी। देखिए जॉब, ये तो यही है कि हम जो एजुकेशन ले रहे हैं उससे रिलेटेड हम काम करें, वो ही काम हमारा रहेगा। अगर हमने इंजीनियरिंग करी है तो हम क्या करेंगे, इंजीनियर ही बनेंगे ना। तो है तो वो, लेकिन इसमें यही बताया है कि अगर हम उससे रिलेटेड अगर काम करेंगे ना तो हमें कहते हैं एक सेटिस्फेक्शन मिलता है लाइफ में कि हमने कुछ किया है, वो रहे। जी बताइए जयप्रकाश जी। मैडम जी, साइन को कैसे देखना है, हाउस में देखना है या किस तरह से आप बताना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, साइन नहीं, इसमें काल पुरुष की ही कुंडली देखनी है। लाल नहीं किताब में आप, हम साइन पे नहीं जाते। नहीं थर्ड स्टेप में आपने कहा ना कि साइन में देखना है, तो वो मैं समझना चाह रहा था। साइन नहीं, जैसे पहला घर काल पुरुष की ही कुंडली लेनी है। जैसे मंगल का हो गया ना, 1 नंबर साइन ठीक मंगल का है, 2 नंबर वीनस का है, 3 बुध का है, तो इसी के अकॉर्डिंग ही लेना ठीक है। है ना। हमें देखिए लाल किताब में उसमें जाना ही नहीं है कि हमारी तुला लग्न की कुंडली है या धनु लग्न की कुंडली है, हमें उस तरफ जाना ही नहीं है। एक नॉर्मल मेथड हम फॉलो करेंगे ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। होता क्या है कि हम दोनों चीजें लगाते हैं, हम वैदिक भी लगा रहे होते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, कहीं के नहीं हम कुछ नहीं कर पाते। आप ये नॉर्मल ही करके देखिए, आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाए। और बहुत इजी मेथड है ये, बहुत ही इजी। अब देखिए होता ये है कि यहाँ तक भी प्लेनेट नहीं मिलता है। जैसे मैं अपना कहूँ तो मेरा भी यहाँ तक थर्ड स्टेप तक प्लेनेट नहीं मिला है, तो हमें फिर उस केस में फोर्थ स्टेप में जाना पड़ता है कि हमें फर्स्ट स्टेप में केंद्र में नहीं मिला, सेकंड में केंद्र के बाहर नहीं मिला, थर्ड में हमें राशिज में भी नहीं मिला, तो स्टेप नंबर 4 ये थोड़ा याद करने वाला होगा। स्टेप 4 क्या होगा कि पहले हमें 9th हाउस के प्लेनेट को देखना है। 9th हाउस में जो भी प्लेनेट होगा, अगर जो भी प्लेनेट है, जैसे सन है, राहु है, जुपिटर है, तो उससे रिलेटेड हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अगर 9th में भी हमें नहीं मिलता तो उस केस में हम थर्ड पे जाते हैं। अगर थर्ड पे भी नहीं मिलता तो हम 11th पे जाते हैं, और 11th पे भी नहीं मिलता तो हमें 5th हाउस पे जाना होगा। सपोज 5th तक भी नहीं मिल रहा तो हमें सेकंड हाउस पे जाना है, और सेकंड में भी नहीं मिल रहा तो हमें 6th पर, अब तक तो मिल जाएगा, और 6th पे भी नहीं मिल रहा तो 12th पर, 12th हाउस, और 12th पे भी नहीं मिल रहा तो हम 8th हाउस। अब देखिए ये तो हमने निकाल लिया, लेकिन होता क्या है कि एक ही घर में बहुत सारे, कभी कभी 3 या 4 प्लेनेट 9th हाउस में अगर हम गए, यहाँ पे 3 या 4 प्लेनेट मिल गए, तो हम कैसे चूज करेंगे कि कौन सा कौन सा प्लेनेट हो सकता है। तो उस केस में हमें होरा सीरीज फॉलो करनी है। तो जो प्लेनेट उसमें पहले आएगा वो हमें चूज करना है।
जैसे ये होरा सीरीज जुपिटर से स्टार्ट होती है, लाल किताब की होरा सीरीज अलग है। तो अगर जुपिटर मिल है उस 3-4 प्लेनेट में तो जुपिटर होगा। उसके बाद सन आता है, उसके बाद मून, वीनस, मार्स, मरकरी, सैटर्न, राहु, केतु। ठीक है, तो ये होता है ना, यहाँ पे हमें 3-3 4-4, यहाँ पे जुपिटर भी है, मरकरी भी है, सैटर्न भी है, या मून भी है। तो अब हम कौन सा चूज करेंगे? तो जुपिटर होरा सीरीज में पहले आता है, तो हम जुपिटर को ही चूज करें। ये आप लगा के देखिएगा, बहुत वर्क करता है। अब जैसे कुछ लोगों के चार्ट में होता है कि 4th में जुपिटर भी है, 7th में सैटर्न भी है, तो चूज हमें एक को ही करना है ना। तो उस केस में जुपिटर पहले आता है, तो हम जुपिटर को ही लेंगे। ठीक है, अब जैसे एक रूल इसमें ये और है कि 7th और 8th हाउस लाल किताब में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, 7th हाउस को हम गृहस्थी चक्की कहते हैं और डेली इनकम भी कहते हैं। तो चक्की क्या है? 2 पत्थरों से मिलके बनती है, उसकी कील जो है 8th हाउस में होती है। तो अगर 7th और 8th हाउस में ना एनिमी प्लेनेट है, तो उस केस में भी डेली इनकम में प्रॉब्लम होगी। सपोज यहाँ पर मार्स है, ये तो इसका वो है, न्यूट्रल है, यहाँ पर मरकरी बैठा देते हैं 7th में, तो उस केस में भी ना प्रॉब्लम होगी उस पर्सन। ये आप लगा के देख लीजिएगा, आपके पास कोई चार्ट हो तो उस पर अभी अभी भी देख सकते हैं। या आपको यहाँ पर सन मिल गया, इधर राहु मिल गया, यहाँ सन है या यहाँ वीनस है, तो उस केस में आप ये देखना उनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कतें होंगी और डेली इनकम में भी ऐसे पर्सन जो है प्रॉब्लम फेस करेगी। बहुत इजी मेथड। यहाँ तक डाउट, जो मैंने आपको इतने अभी रूल्स बताए हैं, यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मैडम जी, अगर किसी प्लेनेट मतलब किसी हाउस में एग्जॉल्टेड प्लेनेट बैठा है, फॉर एग्जांपल जुपिटर इन 4th हाउस बैठा हुआ है, इसके साथ अगर अदर प्लेनेट बैठे हैं तो आपने कहा होरा सीरीज हमें फॉलो करना है। हम्म अगर वो प्लेनेट उसके एनिमी है तो क्या उसके इफेक्ट को वो डाउन करेंगे या क्या करेंगे, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा? नहीं नहीं, वो देखिए, वो हमने इस तरह से निकाल लिया कि मतलब ये मतलब वो बात अलग है कि वो अलग रिजल्ट दिखा रहा है। जैसे जुपिटर क्या है, हमारे बुजुर्ग का, पिता का कारक है, तो हो सकता है उनकी लाइफ में प्रॉब्लम या उनको प्रॉब्लम, लेकिन हम ये करियर के लिए चूज कर रहे हैं ना इस प्लेनेट को, तो वही हम जी। करियर चूज करेंगे तो अच्छा है। देखिए, हमें जो है मेनली सैटर्न से करियर देखना है, सैटर्न करियर का कारक है। तो उसके लिए हमने बात करी थी कि हमें 10th हाउस अगर साफ सुथरा है, ठीक है ना, तो उस केस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। सैटर्न की हमने रूट चेक करी कि रूट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूट इसकी ठीक है, तो उस केस में भी कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करेगा। मतलब इजीली जैसा उसने स्टार्टिंग से प्रोफेशन लिया है तो लास्ट तक उसका रहेगा स्मूथ। कहते हैं ना कि आपने एक ही जॉब में शुरू से लास्ट तक रहे हैं। हमें कोई नहीं, थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सीज हर जगह होती हैं, लेकिन इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करेगा। आप ये चेक करके देखिएगा, बहुत इजी मेथड। थैंक यू मैडम। तो ये इसके बेसिक रूल है और आप चार्ट पे लगा के देखिए, क्योंकि देखिए मेरे पास भी ज्यादा चार्ट करियर के ही आते हैं कि मतलब आजकल जो करियर में काफी प्रॉब्लम लोग बाग फेस कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि ये भी बात लोगों को पता होनी चाहिए और इजीली हम देख सकते। मैडम, एक ब्लाइंड चार्ट लिए आपको रेमेडी बता रहे थे। हाँ, देखिए ब्लाइंड चार्ट की रेमेडी क्या है कि देखिए, लेकिन उसमें मून की कंडीशन देख लीजिएगा, अगर मून अच्छा है तो नहीं करनी है।
ठीक है, उसमें आपको 10 ब्लाइंड्स को जो बाय बर्थ ब्लाइंड हो वो पता चल जाता है। आप ब्लाइंड स्कूल जाएंगे ना तो वो लोग बता देते हैं कि एक्सीडेंट में ये ब्लाइंड हुए हैं या ये बाय बर्थ ब्लाइंड है, तो ये पता चल जाता है। तो वहां पर आपको 10 ब्लाइंड को ना फीड करना है, लंच दे के आना है संडे को। ये बहुत मैडम ये अच्छी नंबर, रेमेडी। मैडम अगर नंबर बढ़ जाए, जैसे हम नहीं किसी उस केस में, हाँ नहीं उस केस में जैसे आजकल जो ब्लाइंड, पहले तो होता था घर से बना के ले जा सकते थे। उस टाइम जब पेंडेमिक से पहले का टाइम था ना, कोरोना से पहले, तब ये लोग अलाउ करते थे कि आप लोग ला सकते हैं और उन्हें अपने हाथ से फीड कर सकते हैं। लेकिन अब ये 3 साल से ये हो गया है कि वहीं आपको पर्ची कटवानी होती है। जैसे वहां पे 40 लोग हैं या 50 लोग हैं ना, तो आपको वहीं आपने 50 लोगों के पैसे जमा कर दिए, क्योंकि आप ऐसा भी नहीं कर सकते ना 10 को खिला रहे हैं। तो उसमें से आपको करना क्या है, जैसे आप अपनी वाइफ को ले गए, आप बेटे को ले गए या अपने फ्रेंड को ले गए, आपने अगर वो सर्व करने की वो कर रहे हैं कि आप है ना अपने हाथ से सर्व कर सकते हैं, आप 10 को ही खिला के आइए। बाकी जो है आपकी वाइफ खिला सकती हैं या आपके फ्रेंड खिला सकते हैं या आपके भाई खिला सकते हैं। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, और आपको मैडम 10 को खिला के आइए। अगर केवल पर्ची कट रही है तो फिर कोई उसमें वो नहीं है। नहीं अब करें क्या, मतलब आपको तो यही करना है ना, थैंक तो यू। आपको तो यही करना है। वरना तो यही कहा जाता है कि जैसे आपने पर्ची कटवाई है तो आप 1 महीने पहले ही उसका आप अपनी पॉकेट से ना करके आप वाइफ से बोलिए आप कर दीजिए, या आपका भाई है भाई कर दे, आप उनको 10 के पैसे दे दीजिए कि हमने 10 के ही दिए, इस तरह से कर दीजिए। और ये रिपीट करिए, देखिए जैसी भी प्रॉब्लम होगी ना वो दूर हो जाएगी। और उधर है ना, आप उनकी जरूरत का कुछ सामान जैसे स्टिक है या कुछ स्टेशनरी उनकी डिफरेंट होती है ना, वो दे सकते हैं, लेकिन पैसे नहीं देके आना, चंद्रमा की चीज नहीं देनी। खाना पीना उन्हें पेट भर के जो उनकी पसंद का है, पूछ सकते हैं कि क्या खाते हैं, अपने यहाँ से बनवा के, या बाहर से अगर वो कहे तो ऑर्डर करके ले जा सकते हैं। लेकिन पैसा उनके हाथ में नहीं देके आना, उनकी जरूरत का सामान आप दे आइए, स्टेशनरी या स्टिक वगैरह जो भी। थैंक यू। अंकुर जी कोई डाउट? प्रवीण जी? एक्सक्यूज मी मैम, हेलो। आप, हाँ जी, आपको कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। नहीं मैम, मुझे डाउट नहीं है। क्या मेरी आवाज क्लियर है मैम? जी बिल्कुल बिल्कुल जी। मैम मैंने सिर्फ एक बात पूछनी थी। अभी आपने परहैप्स शायद हौरा के बारे में बताया, लाल किताब जी की, अभी हाँ। 17410। मैम एक डाउट है मुझे कि जैसे मैम, अगर किसी का जन्म दिन का ग्रह दैट इज सैटरडे, हम्म एंड जन्म समय का ग्रह दैट इज आल्सो सैटरडे इन द नाइट, बट इन हम्म दैट केस द नाइट इज पूर्णमासी, फुल मून, हम्म हम्म तो मैम होरा वुड बी मून होरा और सैटर्न होरा देखिए सेम? अगर, हाँ, अगर देखिए पूर्णमासी का जन्म है तो आप ही चंद्रमा का मानेंगे कि चंद्रमा के टाइम इनका बर्थ हुआ है। अगर अमावस्या पड़ रही है उस रात को ना, तो आप शुक्र का मानेंगे, बस ये। बस मैम दैट मीन्स वो होरा मून से स्टार्ट होगी। नहीं नहीं, वो उस होरा को जो आपका बर्थ है वो उस चीज को आप छोड़ दीजिए। देखिए वो हम उपाय में यूज करते हैं, और मैं दशा है ना वो अलग तरीके से बताती हूँ। मैं दशा, आप मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, उससे थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है। जो हम बर्थ टाइम से दशा निकालते हैं ना, उससे थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक रहती है, एक्यूरेसी कभी कभी नहीं आती है। लेकिन मैंने जो अलग तरीके से बताया हुआ है उससे बिल्कुल एक्यूरेसी आती है। मैम मैंने ज्वाइन करना है, मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा अक्टूबर में स्टार्ट हो रहा है आपका बैच एडवांस जी कोर्स जी का। जी हाँ तो जी। मैम वो बस वो स्टार्ट जब भी होगा मैम, आई वांट टू एनरोल इन दैट। हाँ, 15 अक्टूबर से एडवांस कोर्स स्टार्ट हो रहा है और 10 अक्टूबर से जो है ग्रामर। ठीक है मैम। कोई, ठीक। ठीक है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेकिन इसमें बड़ा एक्यूरेसी है। देखिए लाल किताब में मैं तो बहुत अपने को लकी मानती हूँ कि मैं लाल किताब कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी सारी टेक्निक यूज करी हुई है। मैंने केपी भी पहले यूज करती थी, नाड़ी भी करती हूँ, लेकिन जो एक्यूरेसी, और आपको विद इन 5 मिनट में आपको रिजल्ट मिलता है, विद इन 5 मिनट। आप इजीली ना देख के बता सकते हैं कि इसके प्रोफेशन में प्रॉब्लम चल रही है,
इसकी मैरिड लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, इजीली आप देख के बता सकते हैं। या एक एक पॉइंट और रह गया कि मतलब अगर पितृ दोष में है सैटर्न ना, तो ऐसे के केस में भी ना उसका प्रोफेशन सेट नहीं हो पाए। अगर पितृ दोष में है ना सैटर्न, तो उस केस में भी सैटर्न उसका सेट करियर सेट नहीं हो पाए, तो उसको भी पितृ दोष की रेमेडीज करनी होगी। और सैटर्न की देखिए जनरल रेमेडी भी बता दे रही हूँ। तो जनरल रेमेडी ये है कि आप जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा हो, तो वहाँ लेबर को फूड डोनेट करके आए। लेबर क्या है? शनि। या जो है मछलियां जो है वो भी शनि का कारक है। तो आप जैसे घर के सभी मेंबर रात को बैठ के ना आटे की गोलियां बनाइए और देख लीजिए कहाँ पर किसी पॉन्ड में या किस रिवर में ना मछलियां ज्यादा है, तो वहां जाकर ना आप मछलियों को डालेंगे वो जो दाना, तो बहुत जल्दी आपकी प्रॉब्लम दूर। आप प्रवीण जी लाल किताब पढ़ते, बुक ले रखी है आपने? मैम मेरे पास ओरिजिनल है 1952 पंडित रूपचंद जोशी जी। गुड गुड, मेरे बहुत पास अच्छी किसी बात। ऑथर की नहीं है, मतलब ओरिजिनल है मेरे पास में। अच्छा गुड, उससे बहुत जल्दी सीखेंगे। देखिए बुक की एनर्जी अलग है, अगर बुक है ना आपके पास तो बहुत फास्ट जी आप सीख सकते हैं। और देखिए मैं आप सभी से कह रही हूँ कि अगर लाल किताब सीखनी है तो उसका पेज कोई भी खुले, एक पेज पूरा रीड करिए, आप बहुत जल्दी, मतलब कहते हैं ना लाल किताब की एनर्जी ऐसी है कि आप डेली पढ़ रहे, लेकिन उसके लिए ये है कि गुरु की जरूरत होती है कि मतलब गुरु ही ठीक से समझा पाता है। और आप लोगों को पता है, मैं वीडियोस मेरी देखी होगी, मैं सारी बुक से ही एक एक पेज जो है करके पढ़ाती हूँ, तो इजीली मतलब समझ में आ जाता है। मेरी सप्तऋषि में भी काफी कोर्सेज चल रहे हैं, अभी ग्रामर का खत्म हुआ है, एडवांस भी स्टार्ट हो चुका है, तो बुक से ही मेरा रहता है पूरा पढ़ाना। उसकी एनर्जी बिल्कुल अलग है, बहुत फास्ट हम सीखते हैं। मैम ठीक है, कितना समय लग जाएगा एडवांस में? देखिए 20 क्लासेस का ग्रामर का कोर्स होता है ना, तो ग्रामर में यही है, सारे रूल्स बेस्ड है ना, तो रूल्स को पे जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे, मैं तो आपका 20 क्लास में कोर्स खत्म करा दूंगी, और उस क्लास में प्रैक्टिस भी रहती है, प्रैक्टिस भी काफी हम लोग करते हैं, जी मैम। है ना। तो उसमें रूल्स हमने, फिर उसके बाद जो उसमें प्लैनेट्स वगैरह चलते हैं, कॉम्बिनेशन चलते हैं एडवांस में, तो वो करते हैं साथ में हम। ग्रामर के रूल भी रिवाइज करते हुए चार्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, ये रहता है। फीस मैम मैं मतलब से 6 महीने साल, मतलब ऐसे कुछ टाइम लिमिट है हमारी कि इतने दिन की क्लास है? देखिए विद इन 6 मंथ में आप सीख जाएंगे, लेकिन आप जितनी प्रैक्टिस कर लेंगे ना, प्रैक्टिस के ऊपर है। बस मैम प्रैक्टिस तो हम पूरा दिन करेंगे बस, ठीक है मैम। नहीं देखिए, बहुत लोग हैं जो ज्वाइन करते हैं, स्टार्टिंग में क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं, ज्वाइन कर लिया 30, और मैं ये कहती हूँ 5 या 6 बच्चे स्टूडेंट बचते हैं लास्ट में, जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं। सारे बीच में मेरा ये रहता है, मैं टेस्ट लेती रहती हूँ कि चलिए रिवीजन करते हैं, उसी के बाद से ना सारे स्टूडेंट गायब होते जी मैम। क्योंकि लोग बाग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिस नहीं करना चाहते। अगर आपने देखिए ज्वाइन कर लिया है, तो आपको देखिए आपने पैसे भी लगाए हैं ना, तो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो सारा बेकार है। जी मैम 100% बस करेंगे। बस बस अपनी चार्ट पे प्रैक्टिस मत करिएगा, और अपनी फैमिली में जो 4 लोग हैं, 3 लोग हैं, उन पे प्रैक्टिस करेंगे तो तब भी नहीं सीख पाएंगे। तब आप टेंशन में ही रह हो जाएंगे कि अरे ये तो क्या है, इसमें ये भी प्लेनेट गड़बड़ है, इसमें ये भी। पता चला कि आप अपनी चार्ट की रेमेडीज करते रहे, आगे आप चार्ट ही नहीं देख पाएंगे। डर लग जाता है अपना या अपनी जिससे हम बहुत प्यार करते हैं ना उसका चार्ट देखना, देखकर। आपको चार्ट देखना है, तो आप जो बाहर वाले जो जो आपके आस पड़ोसी या आपके रिश्तेदार हैं, आपको बहुत अगर आपने किसी से बोल दिया ना कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, आप पे हजारों चार्ट लग जाएंगे आपके पास कि अरे हमारा भी देख लो, हमारा भी। बस अपने घर वालों का ही मत देख, वहां आप डर जाओ। मैम एक एक ना मेरे दिमाग में एक एक क्वेश्चन आया मैम, अगर आप बता सकते हैं। मैम एक 7th और 8th का आपने भी कनेक्शन बताया, 7th हाउस में शुक्र एंड राहु विद 8th हाउस सन एंड बुध, फर्स्ट हाउस केतु एंड चंद्र। तो मैम जो 7th और 8th का आप कॉम्बिनेशन कह रहे हैं कि इनकी कनेक्टिविटी बढ़ती है, तो शुक्र और राहु आपस में भी मैम ठीक नहीं है 7th हाउस में?
और अब फिर 8th से हाउस में बताइए, सन। जी मैम। फिर से बताइए क्या बोल रहे हो? मैम बस 2 ही हाउस जो आपने बताया वही पूछने हैं मैम। 7th में हाँ, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन, वीनस राहु, ठीक है, एंड 8th में सन और बुध। ठीक है। मैम आपने एक क्लास में बताया था शुक्र खराब होगा तो चेहरे पर मतलब निशान होंगे। तो जी जी बेसिकली इज माय बॉस, आई एम इन गवर्नमेंट सेक्टर, और उनके चेहरे पे काफी निशान है। तो मैम ये होंगे, वो पॉइंट तो होंगे, थोड़ा मैच होता है। बिल्कुल बिल्कुल। 7th 8th हाउस का कॉम्बिनेशन हम यहाँ कैसे देखेंगे, ये बता, जो आपने अभी पहले बताया मैंने वो सुना नहीं, मैं लेट ज्वाइन हुआ था मैम। देखिए वीनस राहु, और यहाँ पर एक तो ना उनके यहाँ ये भी हो सकता है कि थोड़ा चाइल्ड बर्थ में इश्यू हो, ये मैम भी हो फर्स्ट सकता मेल है। चाइल्ड। फर्स्ट मेल चाइल्ड है तो उसमें उस और भी चीजें देखनी पड़ेगी कि, तो इस केस में देखिए यहाँ ये गृहस्थी चक्की बोला है और साथ में डेली इनकम। तो अब यहाँ पे वीनस एंड सन ये दोनों एनेमी है, राहु एंड सन ये भी एनेमी, तो इस केस जी में मैम। प्रॉब्लम आई, थोड़ी प्रॉब्लम। लेकिन देखिए इसका रूल अलग होता है, यहाँ पर केतु आ गया ना, अब केतु सन एंड मून की आंखों से वीनस एंड राहु को देख रहा है, ये ठीक है आंखें हैं, ये 8th हाउस की आंख, ये आंखें हैं, ये हम है, सेल्फ है, ठीक है। जी अब मैम। इसको वीनस राहु देख रहा है, तो अब ये सन, जो सन जब भी इन दोनों को देखेगा, वीनस को देखेगा तो वीनस को जला देगा ना, जी तो मैम। स्पाउस को हेल्थ इश्यूज रहेंगे काफी, ये हो सकता है। मतलब ये आंखें हैं, ये आंखें बन जाएंगी ये जो है ना केतु की। अब ठीक है मैम। मरकरी की आंख है ना, मरकरी की आंखों से देखेगा तो मरकरी के दोनों फ्रेंड हैं, तो उस टाइम में ये अच्छा हो जाएगा। सन के आंखों को देखेंगे वो खराब हो जाएगा, मतलब उन्हें या तो जब भी फेम मिलेगा ना कॉन्ट्रोवर्शियल फेम होगा, और या उनके ऑफिस में उनके खिलाफ हमेशा पॉलिटिक्स होती रहेगी, आप ये देखिए। यस मैम, दिस इज द फैक्ट। बस यही है। थैंक यू। तो मतलब आप लोगों को रूल समझ में आ गए होंगे, बहुत बेसिक। देखिए मैंने ज्यादा कुछ इसी को लोग बहुत टफ करके बताते हैं, मुझे कोई भी चीज है ना ऐसे घुमा के करने की आदत नहीं है, मैं इजीली सामने जैसे मैं खुद समझती हूँ ना उसी तरह से मैं फॉरवर्ड करती हूँ। तो आप ये देखेंगे कि आपको ये चीजें समझ में अब दिमाग में सेट हो गई हूँ। अगर पितृ ऋण में है सैटर्न तो उसकी रेमेडीज हमें 45 वीक तक करनी होंगी, तभी हमें उसका छुटकारा मिलेगा। अदरवाइज हम लाइफ टाइम है ना बस रोते ही रहेंगे कि हमारा करियर सेट नहीं हो रहा, हमारे संग ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो लेकिन उसका हमें रेमेडी ठीक से करनी। तो सैटर्न पितृ ऋण में कैसा होता है, जो बड़ा पितृ ऋण किससे होता है, 9th हाउस से हम पितृ ऋण देखते हैं, ठीक है। जो भी बड़ा पितृ ऋण होगा वो 9th हाउस से होगा। और बुध इसमें ना सबसे ज्यादा खतरनाक भयानक ग्रह बताया गया है, मरकरी, ठीक है। अगर इसकी जड़ में, सैटर्न की जड़ में ना मरकरी बैठ गया, सैटर्न की राशि कौन सी होती है 10th एंड 11th, अगर इसमें मरकरी बैठ जाएगा तो सैटर्न का पितृ ऋण हो जाएगा। और इसकी रूट्स, जुपिटर की रूट्स हैं 2nd 5th 9th 11th एंड 12th। अगर इसकी रूट्स में भी इसके दुश्मन, जुपिटर के दुश्मन, देखिए जुपिटर क्या है, हमारे बुजुर्ग हैं। जो भी बड़ा पितृ ऋण बनता है हमारे बुजुर्गों की वजह से बनता है, कि हमारी बुजुर्ग से कुछ ऐसी पिछले जन्म में भूल हुई है जो हमारी कुंडली में वो पितृ ऋण आया, ठीक है। क्योंकि हम, आप ये देखिए कि उन पितृ जो उनसे गलतियां हुई हैं उसका तो हमें ही भुगतान करना पड़ेगा ना, क्योंकि हम उनकी प्रॉपर्टी भी लेके बैठे हुए होते हैं, उनका पैसा भी यूज करते हैं। तो जो उनकी थोड़ी खराबियां हुई हैं तो वो तो हमें ही निपटाना पड़ेगा ना। अगर हमने इस जन्म में ये पितृ ऋण का उपाय नहीं किया ना तो यही आगे हमारे बच्चों की कुंडली में और उनके बच्चों की कुंडली में आए। तो इसका भी उपाय हमें करना ही है, कैसे भी इस जन्म में इस मतलब इससे छुटकारा पाना है। अगर सैटर्न का पितृ ऋण होगा तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टीज हमेशा फंसी रहेंगी, होंगी तो आपके पास मल्टीपल प्रॉपर्टीज, लेकिन वो सारी उसमें कहीं ना किसी
किसी ने हत्या ली, कहीं ना कहीं वो हो गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उसके संग रहेंगी, उसका करियर सेट नहीं हो पाएगा, उसकी आईज में काफी दिक्कतें होंगी। आप देख सकते हैं उसके चाचा के साथ बहुत दिक्कतें होंगी। जो जो उसकी चीजें हैं सैटर्न की, उन सब चीजों से रिलेटेड सारी दिक्कतें होंगी। तो इसका उपाय हमें करना पड़ेगा। सबसे पहले अगर पितृ ऋण में है या ब्लाइंड चार्ट है तो हमें इसकी रेमेडी करनी पड़ेगी, अदरवाइज हम करियर के लिए परेशान रहे आएंगे कि हमारा करियर सेट नहीं हो रहा। ठीक है, कोई डाउट तो पूछ सकते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट हो तो। नहीं तो कुछ चार्ट अगर आप बोलोगे तो मैं लगा सकती हूँ। लाइन आप वॉइस ब्रेक हो रही है, कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? देखिए जॉब जो है हम उससे देखते हैं। देखिए अब करियर के लिए हमने 10th हाउस को देखा कि 10th हाउस जो है प्रोफेशन का हाउस है ना। 10th हाउस से जो है कर्म स्थान है, तो ये डिसाइड करेगा कि हमें क्या मतलब लाइन चूज करनी है। 7th हाउस जो है डेली इनकम का है। 7th हाउस डिसाइड करेगा कि फ्लो ऑफ इनकम हमारी लाइफ में थ्रू आउट हमारी लाइफ में कैसी रहेगी। अगर 10th हाउस खाली है तो हमें सैटर्न और मरकरी को देखना है कि वो चार्ट में कैसे। ठीक है, और जॉब के लिए हमें मरकरी को देखना है, क्योंकि 6th हाउस जो होता है ना मरकरी का होता है, 6th हाउस से ही हम जॉब देखते हैं। तो सैटर्न इज कंसिडर्ड फॉर बिजनेस एंड मरकरी इज कंसिडर्ड फॉर जॉब। अगर मरकरी अच्छा है, मरकरी अच्छा कहाँ होता है? फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, यहाँ अच्छा है तो उसकी जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अच्छी जॉब रहेगी। अगर सैटर्न अच्छा है तो ये अच्छे जो है ये बिजनेस कर सकते हैं, मतलब बिजनेस भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं, लेकिन जॉब अगर अच्छी देखनी है तो हम मरकरी से ही कंसीडर करें। अब सैटर्न की हमें रूट्स को चेक करना है। जैसे सैटर्न की रूट्स हुई 8, 10th एंड 11th। 7th में सैटर्न एक्सॉल्टेड होता है तो उसको भी हमें चेक करना होता है। अगर शनि, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया कि अगर उसने राहु केतु से कनेक्शन बना रखा है ना, तो पापी शनि हो जाता है। उस केस में मतलब प्रॉब्लम रहती है प्रोफेशन। या तो आप ये बोल सकते हैं कि ऐसे का प्रोफेशन 45 के बाद ठीक से सेट होता है। अगर शनि केतु, शनि राहु है तो उस केस में थोड़ा लेट ही प्रोफेशन सेट होगा। अगर शनि राहु है, या तो ये आउट ऑफ इंडिया चले जाएं, उस केस में इनका ठीक हो सकता है, लेकिन इंडिया में रह के कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी। और ब्लाइंड चार्ट की मैंने बात करी थी, तो ब्लाइंड चार्ट के बारे में मैंने बता ही चुकी हूँ कि अगर 2 एनिमी प्लैनेट हैं 10th हाउस में तो उस केस में ब्लाइंड चार्ट होता है। अब देखिए हम जो है, हाँ एक पॉइंट ये रह गया कि अगर मंगल बद है हमारे चार्ट में तो उस केस में भी हमारे प्रोफेशन में प्रॉब्लम आती। मंगल बद किस कंडीशन में होता है? सूर्य शनि एक साथ है ना। अगर मंगल के घर हैं 1, 3, 8, अगर उसमें उसके एनेमी, मंगल के एनेमी है मरकरी और केतु। अगर फर्स्ट, थर्ड, 8th में ना, अगर फर्स्ट में केतु बैठ गया, 8th में मरकरी बैठ गया, तो उस केस में ऐसे के प्रोफेशन में देख, आप जैसे बोल रहे थे प्रवीण जी, उनके भी प्रोफेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम होंगी, मतलब इजी नहीं होगा उनका प्रोफेशन। मंगल मैम बद, मीन्स क्लास 2 ऑफिसर। मार्स कहाँ पर है उनका?
मार्स एंड मून की कंडीशन बता दीजिए कैसी है। मैम मून एंड केतु चंद्र ग्रहण फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस, देखिए मून अगर फर्स्ट हाउस में तो उसमें ये कहते हैं कि ये जो भी एजुकेशन लेते हैं ना, तो उसी से रिलेटेड इनकी जॉब होती है और अच्छा धन अर्जन करते हैं। तो इस केस में ये योग कट गया है। मैम चंद्र ग्रहण कट गया योग इसमें। चंद्र ग्रहण नहीं कटा, मतलब जॉब में जो प्रॉब्लम्स हो सकती थी ना, अगर जी चंद्रमा मैम। 1 2 3 4 5 है ना और 8 यहाँ पर है, तो उस केस में भी मंगलवत कट जाता है। जी मैम। ठीक है, हमें कैश फ्लो देखना है तो मून से हम लिक्विड कैश देखते हैं और वीनस से हम लग्जरी देखते हैं। जैसे जॉब कोई करता है तो उनकी तो महीने में एक बार ही सैलरी आती है, तो वो हम वीनस से देखेंगे। जो बिजनेसमैन है उनकी डेली का ट्रांजेक्शन रहता है, डेली की वो रहती है, तो उसके लिए उनका मून अच्छा होना चाहिए। तो जो बिजनेसमैन है या शॉप है तो उसके लिए हमें मून को देखना है। अब देखिए इसी से रिलेटेड ये जो है, अगर जुपिटर आपकी चार्ट में अच्छा है तो ये आप प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। ये पता अच्छे प्रोफेसर, काउंसलर, ज्वेलर या स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं। सन अगर अच्छा है तो गवर्नमेंट सर्वेंट, कहीं के डायरेक्टर, एडमिनिस्ट्रेटर ये हो सकते हैं। तो ये इसमें इस तरह से बताया। मून है तो मेडिसिन रिलेटेड या फार्मा कंपनी में या मिल्क प्रोडक्ट बिजनेस ये कर सकते हैं। वीनस किसी का अच्छा है तो आपको बुटीक, सैलून, सॉइल रिलेटेड, ब्यूटी प्रोडक्ट, मॉडलिंग, एक्टिंग, फैशन डिजाइनर, एग्रीकल्चरल, फार्मिंग। अगर वीनस है 7th हाउस में तो इस तरह का अगर कोई काम करेगा ना, उसे बहुत ग्रोथ मिलेगी। मार्स के लिए आर्मी में, प्रॉपर्टी डीलिंग या इस तरह का, आप ये स्वीट मार्स क्या है, स्वीट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इससे रिलेटेड काम रहेगा तो अच्छा रहेगा। मरकरी क्या है, प्रिंटिंग प्रेस, जैसे मरकरी 6th हाउस में है तो उस केस में अगर ये प्रिंटिंग प्रेस का काम, अगर खुद की प्रिंटिंग प्रेस है, इससे रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं तो बहुत इन्हें सक्सेस मिलती है। और देखिए जो भी 4th हाउस में प्लेनेट है, अगर उसी से रिलेटेड आप पढ़ाई करें और उसी से रिलेटेड आप काम करेंगे ना, तो आपको लाइफ में हमेशा सक्सेस मिलेगी। सैटर्न से मशीनरी, ऑयल रिलेटेड बिजनेस, इंजीनियर, लॉयर, जुडिशियल, ये सारी चीजें देख सकते हैं। राहु क्या है, एमएनसी कंपनी, आईटी, रिसर्च, मोबाइल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। देखिए मंगल और शनि अगर साथ में है तो वो क्या नेक राहु बनते हैं। तो आप ये भी देख लीजिएगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन भी है ना किसी के चार्ट में, तो ये किसी अच्छी